नमस्कार, एक बार फिर से स्वागत है यूएनएन मीडिया पे और मैं हूं आपके साथ खुशबू सिंह। भोजपुरी इंडस्ट्री में अब साफ सुथरी फिल्मों का चलन चल रहा है। अब क्योंकि साफ सुथरी फिल्में बन रही हैं तो और भी लोग साफ सुथरी फिल्में बना रहे हैं। मैं बात कर रही हूँ बी फॉर यू भोजपुरी की, जो इन्होंने ये स्टार्ट किया कि भैया हम ऐसे ही साफ सुथरी कंटेंट देंगे ताकि पूरी फैमिली बैठ के इन फिल्मों को देख सके। और इसमें सबसे बड़ा हाथ तो बी फॉर यू का है ही, साथ ही उनसे जो लोग जुड़े हैं, खासकर जो प्रोड्यूसर हैं जो ऐसी फिल्मों को बनाते हैं, अपना पैसा खर्च करते हैं, अपना टाइम खर्च करते हैं। एक ऐसे ही फिल्म मेकर हैं, प्रोड्यूसर हैं नीलम तिवारी जी जो हमारे साथ हैं। तो जानते हैं कि कैसा रहा इनका फिल्मों का सफ़र। अब तक ये बी फॉर यू के साथ मिलकर सर 10 फिल्में बना चुके हैं, 10 से ज़्यादा कहें या तो चल रही प्रोसेस है। तो सबसे पहले तो इनका स्वागत करते हैं यूएनएन मीडिया पर। सर कैसे हैं आप? एकदम बढ़िया। तो अब तक आपने 10 से 11 फिल्में इनके साथ बी फॉर यू के साथ बना चुके हैं। तो ये जर्नी कैसी रही? सबसे पहला फिल्म कैसे मिला और कौन सी फिल्म थी सर? आशीर्वाद छठी मैया की वो पहली फिल्म थी और संदीप सर से बात हुई, उन्होंने बोला आप कहाँ हैं, आ जाइए। इसके पहले मैंने एक फिल्म बनाई थी नागदेव, जो काफ़ी बजट की फिल्म थी। सारे लोगों ने सहयोग किया था लेकिन वो बहुत अच्छा वर्कआउट नहीं हो पाया था। फिर जब इनके साथ आशीर्वाद छठी मैया की फिल्म शुरू की, पिक्चर का रिजल्ट अच्छा आया, काफ़ी अच्छा था सर, और कंपनी को भी भरोसा हुआ। उसमें सबसे बड़ा क्रेडिट जाता है संदीप जी को, जिन्होंने मुझ पर भरोसा दिखाया। कॉन्सेप्ट उनका ही था और हम लोग इम्प्लीमेंट करके चीज़ अच्छी बनी और चलिए उसके बाद सिलसिला चलता गया और बढ़ता गया। मैं बता दूं दर्शकों की, छठी मैया पे इंडस्ट्री में, भोजपुरी इंडस्ट्री में कई फिल्में बनी होंगी, बहुत तरह की फिल्में बनी, क्योंकि कहते हैं ना बिहार का सबसे बड़ा पर्व है छठी मैया। लेकिन आशीर्वाद छठी मैया ने जो करिश्मा किया, जो कमाई की, जितना प्यार उस फिल्म को मिला उतना किसी भी फिल्म को नहीं मिला। बहुत सबसे ज़्यादा चलने वाली टीवी पर वो फिल्म थी बी फॉर यू भोजपुरी के चैनल पे भी और यूट्यूब पे भी ये वीडियो आई। बहुत इसका रिस्पॉन्स काफ़ी अच्छा था, तो उसका तो पूरा क्रेडिट सर आपको जाना चाहिए कि इतना अच्छा कॉन्सेप्ट आप लेकर आए। पूरी टीम को और पूरी टीम को, क्योंकि अकेला कोई भी कुछ नहीं कर सकता। और सिनेमा एक ऐसा मीडियम है जिसमें सब डिपार्टमेंट, सब लोग अगर सहयोग ना करें तो अकेला कोई कह दे कि फिल्में बनाया तो वो गलत बोल रहा है। तो ये बहुत अच्छा था सर। अभी हम लोग एक हैं फिल्म के सेट पे जिसका नाम है जादूगर सैया जादूगर। तो ये थोड़ा सा इसके बारे में हमारे दर्शकों को बताइए। इसकी आप इस सेट पे है तो देख ही रहे होंगे, इसका पूरा सेट वगैरह कैसा लगा है। इसमें कुछ रियल जगह है, कुछ सेट को लगा के मैच किया गया है। एक गांव की बस्ती की कहानी है। सर नहीं लग रही है, ऐसा नहीं लग रहा, मतलब रियल लग रही है, क्योंकि यहाँ पे लोग रह रहे हैं। और आजकल जैसे हम लोग जैसे शहर से आए हैं, यहाँ पे बहुत दूर आए हैं सिर्फ लोकेशन को देखने के लिए, तो लग रहा है कि क्या सच में आज भी लोग ऐसे मिट्टी के घर में रहते हैं? तो ये बड़ा अलग ही चीज़ है। हमें लगता है ना कि अब सब ईंटे पत्थर के घर हो गए, अब कहाँ ऐसे घर। तो ऐसे लोकेशन ढूंढना कितना आसान है सर कि टफ है? बहुत टफ है। एक तो ऐसी लोकेशन जो होती है शहर से काफ़ी दूर होती है और गाड़ियाँ नहीं घुस पाती। तकलीफ़ें तो रहती हैं, लेकिन आप प्रोडक्ट बना रहे हैं, फिल्म बना रहे हैं, तो आप जितना ज़्यादा से ज़्यादा अच्छा लोकेशन, अच्छे आर्टिस्ट, अच्छी स्टोरी पकड़िए, वही कंटेंट का वैल्यू है। वही कंटेंट का वैल्यू है, क्योंकि सच में। और इसमें जो स्टार कास्ट है, संजना पांडे जी एक नामचीन हीरोइन है इंडस्ट्री की, प्रकाश जैसे कलाकार हैं सर। और इसमें कौन कौन से कलाकार हमें देखने को मिलेंगे इनके अलावा? लाडो मदेसिया जी हैं इसमें हीरो जी, प्रकाश जैस, संजय वर्मा, उसके बाद सीपी भट्ट, उसके बाद महेश आचार्य जी, रिंकू भारती हैं, रिंकू यादव हैं, बहुत सारे कलाकार हैं। मतलब समझिए पूरी एक फैमिली है सर। इसमें क्योंकि प्लस पॉइंट भोजपुरी फिल्मों की गाना होता है, तो गानों के लिए क्या तैयारियां की आपने? गाना इसमें अमन श्लोक जी का म्यूज़िक है। गाने काफ़ी बन गए हैं और कुछ और हम लोग बना भी रहे हैं। जब तक काम दोनों एक साथ। शूटिंग सर कहाँ होगी? गांव में ही होगी, शहर में होगी? सब गांव में। कहानी पूरी कहानी गांव की है, गांव में रहेगी। क्या हमारे दर्शकों को बताइए कि आपके आने वाली और कौन कौन से प्रोजेक्ट हैं जिसका भैया हम इंतज़ार करेंगे, क्योंकि ये फिल्म का सेट इतना अच्छा लग रहा है। तो मैं अभी से जान लेती हूँ नाम क्या है, ताकि मैं दूसरे सेट पे भी पहुँच सकूँ। आने वाले का जल्दी आपको बताऊंगा, सब अंडर प्रोसेस है। अच्छा। स्टोरी लिखाई जा रही है। नामों का ऐसा है कि हम जो नाम चाहते हैं वो नाम हमें मिलेगा कि नहीं मिलेगा, इम्पा है, वहाँ से सेंशन हो जाए फिर ही कुछ बोल सकते हैं। हम तो कल्पना करते हैं ये नाम, लेकिन पता चला वो टाइटल ऑलरेडी इम्पा में बुक है, तो फिर हम कर क्या सकते हैं। तो नाम वगैरह सब चीज़ वक्त पे बताते रहेंगे। बाकी पूरा क्रेडिट जाता है संदीप जी को, उन्होंने विश्वास जताया और कॉन्सेप्ट में और शुरू से इन्वॉल्व रहते हैं, प्रोजेक्ट में साथ में रहते हैं, अच्छा लगता है काम।
थैंक यू सो मच सर। थैंक यू। तो ये तो हो गया, बाकी स्टार कास्ट से भी बात करेंगे और ऐसे ही मज़ेदार इंटरव्यू आपके लिए लेकर आने वाले हैं, तो बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए UNN मीडिया।